सोचिए, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हर किताब पढ़ी, हर तकनीक अपनाई, हर दिन विजुअलाइजेशन किया, फिर भी जिंदगी वही की वही क्यों? क्या ब्रह्मांड आपको सुन नहीं रहा या आप गलत दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं? सच ये है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी भी पूरा सच था ही नहीं। असली खेल कुछ और है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा छुपा हुआ नियम बताऊंगा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पुराना बना देता। एक ऐसा नियम जिसे समझते ही आप समझ जाएंगे कि क्यों सिर्फ सोचने या चाहने से कुछ नहीं बदलता और कैसे आपकी तरंगे आपकी पूरी वास्तविकता की कुंजी है। लेकिन उससे पहले चलिए इस कहानी से शुरुआत करते हैं। कुछ साल पहले एक महिला थी, मीरा। उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर एक बेस्ट सेलर किताब पढ़ी थी। किताब ने उसे सिखाया कि अगर वो अपने सपनों को बार बार कल्पना में देखे, उनका एहसास करे, तो वो सच हो जाएंगे। मीरा ने शुरू कर दिया। सुबह उठते ही 15 मिनट विजुअलाइजेशन, रात को सोने से पहले अपने गोल्स लिखना, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। वो सोचने लगी, क्या मैं सही तरीके से कल्पना नहीं कर रही? क्या मेरे अंदर विश्वास की कमी है? लेकिन असली कारण कुछ और था, एक ऐसा कारण जो किताब में लिखा ही नहीं था। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सिखाता है कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में सोचो और ब्रह्मांड उसे आपकी ओर खींच लेगा। लेकिन सोचिए, अगर आप रेडियो को 94.3 पर सेट करके 102.7 का गाना सुनना चाहे, क्या वो होगा? आप चाहे जितना मन में गुनगुनाए, गाना तब तक नहीं बजेगा जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी सही नहीं हो जाती। यही सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। वे इच्छाओं पर फोकस करते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा की तरंगों को उस इच्छा की आवृत्ति में मेल नहीं कराते। यही वजह है कि आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बजाय लॉ ऑफ वाइब्रेशन की बात करेंगे। वो असली ताकत जो न सिर्फ आपकी सोच बल्कि आपके पूरे अस्तित्व को बदल देती है। और जब ये बदलता है तो आकर्षण नहीं बल्कि सृजन शुरू होता है। द हिडन लॉ बिहाइंड मैनिफेस्टेशन। जरा सोचिए, अगर ब्रह्मांड एक विशाल समुद्र है तो आपकी इच्छाएं उस पर तैरते हुए छोटे छोटे जहाज हैं। लेकिन सवाल ये है, ये जहाज किन लहरों पर चलेंगे? लहरें ही तय करती है कि वो किनारे तक पहुंचेंगे या बीच में कहीं डूब जाएंगे। यही लहरें असल में आपकी वाइब्रेशन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, जो सोचोगे वो पाओगे। लेकिन सोच अकेली एक सूखी बीज की तरह है। अगर बीज को सही मिट्टी, पानी और धूप न मिले तो वह अंकुरित होगा ही नहीं। वो सही मिट्टी, पानी और धूप आपकी वाइब्रेशनल स्टेट है। और यही आता है वो छुपा हुआ नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ये कहता है कि ब्रह्मांड में हर चीज, आपकी सोच, भावनाएं, शब्द, शरीर और यहाँ तक कि आपकी आत्मा, सब कुछ एक निश्चित कंपन आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी पर चलता है। जब आपकी तरंगे उस चीज से मेल खाती है जिसे आप पाना चाहते हैं, तो वो चीज आपके जीवन में प्रकट होनी शुरू हो जाती है, मानो किसी ने अदृश्य दरवाजा खोल दिया हो। एक समय की बात, एक युवा संगीतकार था, आर्यन। वो चाहता था कि उसका संगीत दुनिया सुने। वो हर दिन सोचता, काश मेरा गाना रेडियो पर बजे, काश लोग मुझे पहचाने। लेकिन महीनों तक कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन उसके गुरु ने कहा, तुम सोच तो सही रहे हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी की धुन उस सफलता की धुन से मेल नहीं खा रही। तुम थके हुए हो, तनाव में हो, खुद को लेकर शंकित हो, और ये सब तुम्हारी वाइब्रेशन को नीचे खींच रहा है। आर्यन ने बदलाव किया। उसने खुद को खुश करने वाली छोटी छोटी चीजें करना शुरू किया। दोस्तों के साथ समय बिताना, प्रकृति में जाना, कृतज्ञता महसूस करना, अपने गानों में दिल से खुशी डालना। कुछ ही हफ्तों में उसे एक रेडियो से कॉल आया और उसका गाना पहली बार ऑन एयर बजा। ये कोई जादू नहीं था, बस उसकी वाइब्रेशन उस सफलता से मेल खा चुकी थी। तो असली बात यह है, मैनिफेस्टेशन सिर्फ चाहने से नहीं होता बल्कि बनने से होता है। आपको पहले अपने भीतर उस चीज का कंपन पैदा करना होता है जिसे आप बाहर पाना चाहते हैं। अगर आप अमीरी चाहते हैं तो पहले अपने अंदर समृद्धि की तरंगे जगाइए। अगर आप प्यार चाहते हैं तो पहले अपने अंदर प्रेम की तरंग जगाइए। अगर आप सेहत चाहते हैं तो पहले अपने अंदर स्वास्थ्य की तरंग जगाइए। अब सवाल ये है, ये वाइब्रेशन बनती कैसे है? वास्तव में लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है? आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी बहुत खुश इंसान के पास होते हैं तो आपको भी एक अजीब सी हल्की और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है? या फिर जब आप किसी तनावग्रस्त व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं
तो बिना एक शब्द भी सुने आपके अंदर भी बेचैनी आ जाती है। ये सिर्फ इमोशन नहीं है, ये वाइब्रेशंस है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहता है इस ब्रह्मांड में हर चीज, हर इंसान, हर विचार, हर भावना एक कंपन में है। कोई चीज स्थिर नहीं है, यहाँ तक कि वो कुर्सी जिस पर आप बैठे हैं और ये मोबाइल स्क्रीन जिस पर आप ये शब्द पढ़ रहे हैं, सब कुछ सूक्ष्म स्तर पर छोटे छोटे कणों से बना है जो लगातार हिलते डुलते और कंपन करते रहते हैं। वैज्ञानिक इसे एटॉमिक मोशन कहते हैं, आध्यात्मिक लोग इसे एनर्जी फील्ड कहते हैं और इसी को इस नियम में वाइब्रेशन कहा गया। मान लीजिए आपके पास 2 गिटार है। अगर आप पहले गिटार की ये स्ट्रिंग बजाते हैं तो दूसरे गिटार की ये स्ट्रिंग भी बिना छुए हल्की से कंपन करने लगेगी। ये होता है रेजोनेंस, जब 2 चीजें एक ही फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। हमारी जिंदगी भी ऐसे ही काम करती है। आपके विचार, भावनाएं और विश्वास ये सब मिलकर आपकी एक कुल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बनाते हैं और ब्रह्मांड सिर्फ उसी से मिल खाती चीजें आपकी ओर भेजता है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कमी में है तो आपके अनुभव भी कमी वाले होंगे। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी आभार में है तो आपको और भी कारण मिलेंगे आभारी होने के। और यही फर्क है चाहने और पाने के बीच। आप जो चाहते हैं वो पहले से इस ब्रह्मांड में मौजूद है। जैसे रेडियो की हर फ्रीक्वेंसी पहले से ही हवा में होती है, लेकिन आप वही सुन सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी पर आप ट्यून होते हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन आपको यही ट्यूनिंग सिखाता है। सब कुछ ऊर्जा है और कुछ नहीं। कल्पना कीजिए आपके हाथ में एक ठोस पत्थर है। ये सख्त है, भारी है, ठोस है, लेकिन अगर हम इसे सूक्ष्मतम स्तर पर देखें यानी एटॉमिक और सब एटॉमिक स्तर पर, तो ये सिर्फ छोटे छोटे कणों का एक नृत्य है और ये कण लगातार हिलते डुलते तरंगित होते रहते हैं। ये कोई मेटाफर नहीं, ये विज्ञान है और यही आध्यात्मिक सच भी है। सब कुछ ऊर्जा है और कुछ नहीं। क्वांटम फिजिक्स भी कहती है कि इस ब्रह्मांड में हर चीज, चाहे वो इंसान हो, एक पेड़ हो, एक भावनात्मक अनुभव या फिर एक विचार, सब कुछ ऊर्जा के रूप में मौजूद है। आपकी मुस्कान, आपका डर, आपका गुस्सा, सबका अपना अपना वाइब्रेशनल सिग्नेचर है। हम मानते हैं कि हम ठोस भौतिक दुनिया में रहते हैं, लेकिन असल में हम ऊर्जा के एक महासागर में हैं और हम खुद भी उसी महासागर की लहरें हैं। शायद आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी आप किसी जगह जाते हैं और तुरंत अच्छा महसूस करते हैं, जैसे कि वहाँ की हवा हल्की और साफ है। और कभी कभी आप किसी जगह पर पहुँचते हैं और अचानक भारीपन महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य बोझ आपके कंधों पर आ गया। ये इन्वायरमेंट की फिजिकल क्वालिटी नहीं, बल्कि वहाँ मौजूद एनर्जी फील्ड का असर है। आपका शरीर, मन और आत्मा हर पल इस ऊर्जा के साथ इंटरेक्ट कर और उसी के मुताबिक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अगर सब कुछ ऊर्जा है तो सोचिए, आपके शब्द ऊर्जा है, आपके विचार ऊर्जा है, आपका स्पर्श ऊर्जा है, यहाँ तक कि आपकी चुप्पी भी ऊर्जा है। और इस ऊर्जा का कंपन आपके चारों ओर की वास्तविकता को आकार देता है। अगर ये सच है कि सब कुछ ऊर्जा है, तो एक बड़ा सवाल उठता है, ये ऊर्जा हमारी जिंदगी का नक्शा कैसे बनाती है? आपकी तरंगे कैसे आपकी वास्तविकता बनाती है? क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग जहाँ भी जाते हैं अवसर उनका पीछा करते हैं, उन्हें सही समय पर सही लोग मिल जाते हैं, उनके रास्ते खुद ब खुद साफ हो जाते हैं। और फिर कुछ लोग होते हैं जो चाहे जितनी मेहनत करे, हर दरवाजा उनके लिए बंद लगता है। दोस्तों, ये कोई किस्मत का खेल नहीं है, ये उनकी वाइब्रेशन का खेल। आपकी वाइब्रेशन यानी आपकी कुल ऊर्जा आवृत्ति एक मैग्नेट की तरह काम करती है। ये आपके चारों ओर एक अदृश्य सिग्नल भेजती है जिसे ब्रह्मांड लगातार पढ़ता है। अगर आपकी सिग्नल डर, कमी और असुरक्षा से भरा है, तो आप उसी तरह की परिस्थितियां, लोग और अनुभव खींचेंगे जो इन भावनाओं से मेल खाते हैं। लेकिन अगर आपका सिग्नल आभार, प्रेम और आत्मविश्वास से भरा है, तो आपके जीवन में वैसे ही लोग, मौके और घटनाएं आने लगती है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, आरव और कबीर। दोनों का सपना है अपना बिजनेस शुरू करना। आरव के अंदर डर है, क्या होगा अगर पैसे डूब गए, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं फेल हो गया तो। ये डर उसके रोज के फैसले, उसके बॉडी लैंग्वेज, यहाँ तक कि उसकी बातचीत में झलकता है। नतीजा, निवेशक उसे भरोसे के काबिल नहीं मानते और ग्राहक उससे कनेक्ट नहीं होते। कबीर भी वही बिजनेस शुरू करता है, लेकिन उसकी वाइब्रेशन पूरी तरह अलग है। उसके अंदर एक स्थिर आत्मविश्वास है
मैं सीखूंगा, बढ़ूंगा और इसे कामयाब बनाऊंगा। उनकी बॉडी लैंग्वेज खुली है, उसकी आवाज में भरोसा है और उसका एटीट्यूड अवसर खींचता है। नतीजा, सही लोग खुद उसे ढूंढते हैं। ये है वाइब्रेशन का फर्क। दोनों ने एक ही काम किया, लेकिन उनकी आंतरिक तरंगों ने दो बिल्कुल अलग वास्तविकताएं बना दी। ब्रह्मांड एक विशाल मैजिक सिस्टम की तरह है। ये आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो देता है जो आप हैं। आपके विचार, भावनाएं और विश्वास मिलकर आपकी वाइब्रेशन बनाते हैं और यही वाइब्रेशन आपके अनुभवों की दिशा तय करते हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सच है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक खामी है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं। अगर आप ये खामी नहीं समझते तो आप सालों तक वही गलती करते रहेंगे और सोचेंगे कि मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम में से ज्यादातर लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक आसान और सीधी सी डील लगता है। जो सोचोगे वो पाओगे। आप चाहते हैं कार, तो उसकी तस्वीर दीवार पर लगाओ। आप चाहते हैं नया घर, तो उसे अपने मन में बार बार देखो। आप चाहते हैं प्यार, तो अपने आप को पहले से रिलेशनशिप में महसूस करो। लेकिन सच्चाई ये है, सिर्फ सोचने और कल्पना करने से आपकी जिंदगी नहीं बदलती और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे बड़ी कमजोरी। समस्या ये है कि ये नियम सिर्फ सतह पर काम करता है। ये आपको बताता है कि क्या सोचना है, क्या महसूस करना है, लेकिन ये नहीं बताता कि आपकी असली वाइब्रेशन क्या है। क्योंकि आप जितनी भी पॉजिटिव सोच ले, अगर अंदर गहराई में डर, शक या कमी की फ्रीक्वेंसी है, तो वही आपकी सच्ची वाइब्रेशन है और ब्रह्मांड उसी का जवाब देगा। कल्पना कीजिए, आप हर सुबह अपने बैंक अकाउंट को करोड़ों में विजुअलाइज करते हैं। आप खुद को शानदार गाड़ी चलाते हुए देखते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन जैसे ही बिजली का बिल आता है, आपके पेट में चिंता की गांठ पड़ जाती है। आपके मन में ये डर बैठा है, पैसा खत्म हो सकते हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो बाहर से आप अमीरी की तस्वीरें बना रहे हैं, लेकिन अंदर से आप कमी की वाइब्रेशन भेज रहे हैं और ब्रह्मांड आपकी असली सिग्नल को पकड़ लेता है, न कि आपकी नकली दिखावे को। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं मैंने सब किया फिर भी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। असल में वो अपने चेतन और अवचेतन को उल्टी दिशाओं में भेज रहे होते हैं। एक हाथ से ब्रह्मांड को बुला रहे हैं और दूसरे हाथ से उसे धक्का दे रहे हैं। तो सवाल ये है, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन अधूरा है तो सही तरीका क्या है? जवाब है मैचिंग फ्रीक्वेंसी। क्योंकि जब आप अपनी वाइब्रेशन को उस आवृत्ति से पूरी तरह मेल करा देते हैं जो आपकी इच्छा की है, तो आपको उसे खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, वह खुद आपकी ओर दौड़ती है। क्यों? सही फ्रीक्वेंसी से मेल खाना ज्यादा ताकतवर है। कल्पना कीजिए, आप एक रेडियो के सामने बैठे हैं। आपको 98.3 पर एक खूबसूरत गाना सुनना है, लेकिन आपका रेडियो 94.7 पर ट्यून है। आप चाहे जितना उस गाने को चाहे, उसका नाम ले, उसकी कल्पना करें, वो कभी बजेगा ही नहीं जब तक कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी को सही चैनल पर नहीं लाते हैं। यही है मैनिफेस्टेशन का असली रहस्य, मैचिंग फ्रीक्वेंसी। जब आपकी वाइब्रेशन किसी चीज की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है, तो आपको उसे खींचने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप बस उसकी तरह बन जाते हैं और वो खुद आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। यही वजह है कि कई बार आपने देखा होगा, जब आप खुश होते हैं तो खुशियाँ खुद आपको ढूंढती है। जब आप प्यार में होते हैं तो और भी प्यार आपकी जिंदगी में आता है। लेकिन जब आप डर या कमी में होते हैं तो वही परिस्थितियाँ बार बार आपके सामने आती है। रीना एक इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी। वो सोचती रही मुझे ये जॉब चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर कि कहीं वो रिजेक्ट न हो जाए। उसकी फ्रीक्वेंसी डर की थी, न कि सफलता की। नतीजा, इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। कुछ महीनों बाद उसने खुद को पूरी तरह बदलने का फैसला किया। उसने रोज अपने भीतर आत्मविश्वास की भावना को बढ़ाने पर काम किया। छोटे छोटे टास्क पूरे किए, अपनी उपलब्धियों को याद करके और खुद को जॉब पाने वाली इंसान के रूप में दिखने का अभ्यास करके। अब वो सिर्फ चाह नहीं रही थी, वो पहले से उस वाइब्रेशन में जी रही थी जो उस जॉब की थी। नतीजा, अगले इंटरव्यू में बिना ज्यादा कोशिश के उसे ऑफर मिल गया। मैचिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब है पहले भीतर बनो फिर बाहर पाओ। ये उस बीज की तरह है जो पहले अंदर अंकुरित होता है, फिर मिट्टी को फोड़कर बाहर आता है। अगर बीज के अंदर जान ही नहीं तो बाहर कितना भी पानी डालो कुछ नहीं उगेगा। तो सवाल है, अपनी फ्रीक्वेंसी को सही लेवल पर लाया कैसे जाए? क्योंकि एक बार आपने ये सीख लिया तो आपको मैनिफेस्टेशन के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा।
वो आपका नेचुरल स्टेट बन जाएगा। अपनी कंपन अवस्था को ऊंचा कैसे करें? दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया हो, जब हम खुश, उत्साहित और प्रेरित होते हैं तो सब कुछ आसान लगता है, काम में मजा आता है, लोग हमारी ओर खींचते हैं और मौके जैसे खुद ब खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये आपकी वाइब्रेशन का असर है। लेकिन सवाल ये है, हम अपनी वाइब्रेशन को कैसे लगातार ऊंचा रखें? यहाँ सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का भी नहीं है, क्योंकि वाइब्रेशन सिर्फ सोच से नहीं, पूरे अस्तित्व से निकलती है। आपकी सोच, भावनाएं, शरीर और ऊर्जा से। पहला, अपने भावनात्मक माहौल को साफ करो। आपके अंदर जो गुस्सा है, नाराजगी है या पुराने चोटें हैं, वो आपकी वाइब्रेशन को नीचे खींचती है। इन्हें दबाने से नहीं, देखने और छोड़ने से हल मिलेगा। जर्नलिंग, मेडिटेशन या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करके इन्हें बाहर निकालो। दूसरा, कृतज्ञता अर्थात ग्रेटिट्यूड को रोज का हिस्सा बनाएं। जब आप उस पर ध्यान देते हैं जो आपके पास है, आपका मन स्कैर्सिटी से अबेंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर आ जाता है। दिन की शुरुआत या अंत में 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आपकी वाइब्रेशन को तुरंत ऊंचा कर देगा। तीसरा, अपने शरीर की ऊर्जा बढ़ाएं। खराब खाना, कम नींद और सुस्ती आपकी वाइब्रेशन को भारी बनाते हैं। हल्की पौष्टिक चीजें खाएं, पर्याप्त पानी पिए और शरीर को मूव करें। चाहे योग, डांस या वॉक हो, शरीर हल्का तो ऊर्जा ऊंची। अपने आसपास का माहौल बदलें। जिस जगह और लोगों के साथ आप रहते हैं वो आपकी फ्रीक्वेंसी को सीधे प्रभावित करते हैं। नकारात्मक माहौल से दूरी बनाएं और ऐसे लोगों के बीच रहें जो आपको अपलिफ्ट करें। 5वां, हाई वाइब एक्टिविटीज अपनाएं। म्यूजिक, आर्ट, नेचर, ये सब आपके वाइब्रेशन को तुरंत ऊंचा उठा देते हैं। जब भी महसूस हो कि आप लो फील कर रहे हैं, अपने लिए कोई हाई एनर्जी एक्टिविटी चुनें। 6ठा, रोजाना कुछ पल शांति में बिताएं। साइलेंस आपकी ऊर्जा को रीसेट करता है। दिन में कम से कम 5 से 10 मिनट बिना फोन और बिना बात के बस अपने अंदर की कंपन को महसूस करें। याद रखें, वाइब्रेशन बढ़ाना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोज की प्रैक्टिस है। जितना आप खुद को लाइट, क्लियर और ग्रेटफुल रखेंगे, उतना ही आपकी एनर्जी फील तेज और पावरफुल होगा और तब आपकी रियलिटी खुद ब खुद बदलने लगेगी। दैनिक कंपन बढ़ाने के अभ्यास। दोस्तों, आपकी कंपन आपकी ऊर्जा की धुन है और इसे रोजाना ट्यून करना जरूरी है। ठीक वैसे ही जैसे कोई संगीतकार अपने वाद्य यंत्र को रोज सुर में करता है। अगर आप अपनी फ्रीक्वेंसी को ऊंचा रखना चाहते हैं तो आपको कुछ आसान लेकिन बेहद असरदार प्रैक्टिस को अपने दिनचर्या में शामिल करना होगा। पहला, सुबह की शुरुआत कृतज्ञता से करें। जैसे ही आप आंखें खोलें, सबसे पहले 3 चीजों के लिए दिल से आभार जताएं। ये बड़ी नहीं है, छोटी चीजें भी हो सकती हैं। ताजी हवा, आरामदायक बिस्तर या सुबह की शांति, क्योंकि कृतज्ञता तुरंत आपकी ऊर्जा को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट कर देती है। दूसरा, मूवमेंट और श्वास व्यायाम। 5 से 10 मिनट का हल्का स्ट्रेच, योग या प्राणायाम करें। खास तौर पर गहरी सांस लेना और धीरे छोड़ना आपके शरीर और मन दोनों को रीसेट कर देता है, क्योंकि आपका शरीर जब लो में होता है तो ऊर्जा रुकती नहीं, बहती रहती है। तीसरा, हाई वाइब्रेशन म्यूजिक या मंत्र। ऐसा संगीत सुने जो आपको अपलिफ्ट करे। मंत्र, सकारात्मक गीत या इंस्ट्रूमेंटल, क्योंकि ध्वनि की तरंगे आपकी कंपन को तुरंत बदल सकती है। 4th, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। दिन में कई बार अपने आप से प्यार भरे प्रेरणादायक वाक्य बोले, जैसे मैं योग्य हूँ, मैं सही रास्ते पर हूँ या मेरा दिल रोशनी से भरा है, क्योंकि शब्दों में कंपन होती है और वो आपकी ऊर्जा को सीधे प्रभावित करती है। 5th, नेचर से कनेक्ट करें। थोड़ी देर पेड़, पौधों, धूप या आसमान के साथ बिताएं, क्योंकि प्रकृति की वाइब्रेशन हमेशा शुद्ध और ऊंची होती है और वो आपको अपने साथ उठा लेती है। 6, डिजिटल डिटॉक्स के छोटे छोटे पल। दिन में कम से कम 30 मिनट के लिए फोन, टीवी या सोशल मीडिया से दूरी बनाकर शांति में बैठें, क्योंकि अनचाही जानकारी आपकी कंपन को गिरा देती है, शांति उसे साफ करती है। 7, दिन का अंत आभार और छोड़ने के साथ करें। सोने से पहले फिर से 3 चीजों के लिए आभार जताएं और दिन भर की सारी चिंताओं को मानसिक रूप से छोड़ दें, क्योंकि आप जिस फ्रीक्वेंसी पर सोते हैं आपका अचेतन मन उसी पर पूरी रात काम करता है। अगर आप इन प्रैक्टिस को रोज अपनाएं तो धीरे धीरे आपकी कंपन ऊंची और स्थिर होगी
और याद रखिए, जब आपकी वाइब्रेशन ऊंची होती है तो आप सिर्फ सपनों को नहीं खींचते, बल्कि खुद एक चुंबक बन जाते हैं जो सही अनुभवों को अपनी ओर खींचता है। फ्रॉम अट्रैक्शन टू क्रिएशन। जिंदगी में एक वक्त आता है जब हमें एहसास होता है कि सिर्फ इंतजार करना काफी नहीं है, सिर्फ सपनों को आकर्षित करना ही काफी नहीं, असली ताकत है उन्हें खुद बनाना। यहीं से शुरू होता है आकर्षण से सृजन का सफर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिखाता है कि अगर हम किसी चीज के बारे में सोचें, महसूस करें और उसे अपने मन में जिंदा रखें तो वो चीजें हमारी तरफ खींचने लगेगी। लेकिन सच ये है, आकर्षण एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। आप ब्रह्मांड से उम्मीद करते हैं कि वो आपको देगा और कई बार वो नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप बस मैग्नेट बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद स्रोत नहीं बन रहे। सृजन एक सक्रिय प्रक्रिया है। इसमें आप सिर्फ इंतजार नहीं करते, आप कदम उठाते हैं। आप अपनी वाइब्रेशन, अपने विचार, अपने कर्म तीनों को एक दिशा में प्रवाहित करते हैं। जब ये तीनों मेल खाते हैं तो ब्रह्मांड सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता, वो आपके साथ मिलकर रचना करता है। जब आप केवल आकर्षण में रहते हैं, आप रिसीवर हैं। जब आप सृजन में है, आप ट्रांसमीटर भी है। और यही असली शक्ति का बदलाव होता है। अब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि परिस्थितियों के निर्माता हैं। सृजन की 3 कुंजियां। पहला, स्पष्ट इरादा। जानिए आपको क्या चाहिए और क्यों चाहिए। दूसरा, ऊर्जा संरेखण। अपने विचार, भावना और कार्य को एक ही वाइब्रेशन पर लाएं। तीसरा, सही कदम। ब्रह्मांड को संकेत दे कि आप तैयार हैं और आप आगे बढ़ चुके हैं। याद रखिए, सपनों को खींचना आसान है, उन्हें पाना मुश्किल और उन्हें बनाना सबसे शक्तिशाली। आकर्षण आपको दरवाजे तक लाता है, लेकिन सृजन उस दरवाजे को खोलता है। और फैसला आपका। क्या आप सिर्फ इंतजार करेंगे या अपने हाथों से अपनी तकदीर गढ़ेंगे? जरा सोचिए, अगर आपका हर दिन इस एहसास के साथ गुजरे कि आप हल्के, स्पष्ट और ब्रह्मांड की धड़कन के साथ तालमेल में है, तो जीवन कितना अलग महसूस होगा। यही है उच्च कंपन अवस्था में जीने का असली जादू। जब आपकी वाइब्रेशन ऊंची होती है तो आप सिर्फ चीजों को आकर्षित नहीं करते, आप उन्हें सृजित करते हैं। आप सिर्फ परिस्थितियों का जवाब नहीं देते, आप उन्हें आकार देते हैं। आपकी सोच साफ होती है, आपका दिल खुला होता है और आपकी ऊर्जा इतनी चुंबकीय हो जाती है कि सही अवसर, लोग और अनुभव खुद आपकी ओर खींचने लगते हैं। लेकिन यह कोई एक दिन का जादू नहीं है, यह एक चयन है जो आपको हर दिन करना पड़ता है। सुबह की कृतज्ञता, ध्यान और श्वास, सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ना, प्रेम और करुणा फैलाना। हर दिन छोटे छोटे पलों में आप अपनी चयन को चुनते हैं और धीरे धीरे यह आपकी नई सामान्य स्थिति बन जाती है, जहाँ भय की जगह भरोसा लेता है, कमी की जगह प्रचुरता आती है और आप समझ जाते हैं कि जीवन आपके साथ है, आपके खिलाफ नहीं। याद रखिए, आपकी कंपन ही आपका वास्तविकता निर्माता है। उसे ऊंचा रखें और आपका जीवन असंभव को भी संभव बना देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।